वाई डायरेक्शन में निकालना अभी बाकी है, तो तुम लोग इसको पहले नोट करो, फिर वाई डायरेक्शन में बताएंगे। ऐसे ही 5 नंबर फिजिक्स में नहीं आ जाता है, 5 नंबर लाने के लिए बहुत माथापेची करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, यही है ना। चलो निकाले। चलो सबसे पहले एक स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कर लो। ये हमारा स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, ये हमारा क्या है, स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। इस पे कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पे कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज। एक लंबा सा तार है, ठीक है, पतला सा लंबा सा क्या है, तार है, उसकी लंबाई क्या है, फिक्स है। इसकी लंबाई हम क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसकी टोटल लंबाई क्या है, एल। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ाए थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेट वायर पे, अरे स्ट्रेट वायर पे पढ़ाए थे। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेंथ अपॉन चार्ज। अरे लेमडा, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ अपॉन चार्ज नहीं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। तो मान लो कि लेमडा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, और इसकी लंबाई कितनी रही होगी, एल लंबाई रही होगी, ठीक है। अब ये स्ट्रेट चार्ज वायर से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, आर दूरी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ बोलते हैं एट पॉइंट, यहाँ बोलते हैं एट पॉइंट पी। क्लियर है ये बात, सबको समझ में आ रहा है। ये स्ट्रेट चार्ज वायर है और इस पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेमडा है, और इस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। तो और इस स्ट्रेट चार्ज वायर के वजह से आर दूरी पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, वही निकालना है हमको, वही क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना होगा। इसके एंड से इस पॉइंट पे एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके एंड से इस पॉइंट पे एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, और ये हमारा एक रेफरेंस लाइन होगा। हम पहले कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये हम कंस्ट्रक्ट कर दिए और इसका कंपोनेंट कुछ ऐसा टूटेगा, कुछ ऐसा टूटेगा, ठीक है। हम पहले ही लाइन को ड्रॉ कर दिए तुम लोगों को समझने के लिए, समझ गए। इसके एक एंड से इस पॉइंट पे सिमिलरली जैसे डाउन में होगा वैसे ही क्या होगा, अप में होगा, सिमिलर होगा। और ये हमारा रेफरेंस लाइन होगा, ये हमारा क्या होगा, रेफरेंस लाइन होगा, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं। देखो हम क्या करते हैं, इस एल लेंथ पे ना हम एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं। तो इस छोटा सा लेंथ हम क्या ले रहे हैं, dx, क्या ले रहे हैं, dx। तो इस dx के वजह से इस पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो क्या आएगा, de आएगा। छोटा सा लेंथ dx के वजह से इस पॉइंट p पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, छोटा सा de आएगा। अरे ऐसे नहीं समझ में आया, देखो यहाँ देखो, हम यहाँ पे पॉइंट p रखते थे, और यहाँ हमारा चार्ज क्यों होता था, यहाँ से यहाँ हमारा दूरी r होता था। अरे बोलो, तो इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E होता था, और क्या होता था, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अरे बोलो, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से dx दूरी है, इसका लेंथ, तो dx लेंथ से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू DE होगा। क्यों होगा, क्योंकि छोटा सा डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं, तो चार्ज भी यहाँ पे क्या होगा, छोटा सा होगा। कितना चार्ज होगा, dq चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, dq चार्ज होगा। और यहाँ से ये इस पॉइंट का जो दूरी बोल रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं a, इसको हम क्या बोल रहे हैं, a। और इस O पॉइंट से इसका हम कुछ नाम रख दे, इसका नाम रख देते हैं, क्या रख दे नाम इसका, बोलो, S नाम रख देते हैं, S नाम रख देते हैं, OS। तो OS का जो दूरी है वो कितना है, x है। वो कितना है, x है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
चलो ठीक है, अब देखो ये दूरी कितना हो गया r, ये दूरी हो गया कितना x, और ये दूरी कितना हो गया a। अब देखो ये जो है ना, यहाँ का हम एंगल मान लेते हैं थीटा, ये कितना एंगल मान लेते हैं थीटा। तो ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, ये एंगल थीटा। तो वर्टाइसेस अपोजिट एंगल से, वर्टाइसेस अपोजिट एंगल से, विलोम कोण से क्या हो जाएगा, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये डी कंपोनेंट है, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ो, एगो एक्स एक्सिस एगो वाई एक्सिस, इसको एक्स मान ले, इसको वाई मान लेते, इसको एक्स इसको वाई मान लिए कि नहीं मान लिए। अब देखो क्या होगा, ये थीटा, तो इस डीई वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट तोड़े एक्स एक्सिस में, तो क्या आएगा, डी ई एक्स आ जाएगा, और डी ई एक्स कितना आएगा, डी ई एक्स कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा, सीधे बोलो, डी ई कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी ई कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो हम तुम लोगों को पहले पढ़ाए थे रिजल्टेंट वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये एंगल थीटा होता था और ये एंगल थीटा होता था, और ये वेक्टर ए होता था। तो इसका दो एक्सिस होता है, एगो एक्स एक्सिस एगो वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या होगा, ए कॉस थीटा ए, और वाई एक्सिस में क्या होगा, ए साइन थीटा। हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से डीई, तो ये क्या होगा, डी कॉस थीटा, ये क्या होगा, डी साइन थीटा। सेम सेम इस लेंथ से यहाँ पे भी ऐसे डी हो जाएगा, इस डायरेक्शन में डी, यहाँ पे भी क्या होगा, डी साइन थीटा। दोनों सिमिलर होगा, दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। अब हम मान लेते हैं यहाँ से एंगल मान लेते हैं इसको थीटा 1, क्या मान ले, और यहाँ से टोटल एंगल इसको मान लेते हैं थीटा 2, क्या मान लेते हैं, थीटा 2। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। अब देखो, अब हमको क्या निकालना है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। क्लियर है, निकाले एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में। चलो सबसे पहले ना हम एक्स डायरेक्शन में निकाल लेते हैं। ई एक्स क्या निकालते हैं, ई एक्स, ई एक्स, ठीक है। तो ई एक्स निकालते हैं। ई एक्स क्या होगा, तो देखो ई एक्स क्या होगा, डी ई क्या होगा, कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। यहाँ फोकस करिए, यहाँ फोकस करिए, डी कॉस थीटा। अब देखो ये तुम्हारा ई एक्स है, हमको पूरे इस लेंथ से इस लेंथ तक का वैल्यू चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, पूरे एंगल को कंसीडर करना होगा, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। इधर करेंगे ई एक्स, तो हमारा ई एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। डी एक्स ई एक्स आ जाएगा, और इधर होगा माइनस थीटा 2 से लिमिट लगा देंगे थीटा 1 तक, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक लिमिट लगा देंगे। गाल पर साथ हटाओ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, खो जाओगी कॉन्सेप्ट में। इतना बात बताएंगे कि तुमको एकदम उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं। यहाँ फोकस करो, जितना बात बोलते हैं उतने पे ही फोकस करना। क्या होगा, माइनस थीटा 2 से थीटा 1, डी कॉस थीटा आ गया। अभी भी तुमको समझ में नहीं है कि सर डी का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। अभी हमको सब कुछ पुट करना है। अरे बोलो, निकालते हैं। अभी सबसे पहले डी का वैल्यू सेपरेट निकाल लेंगे, और कॉस थीटा का वैल्यू सेपरेट निकाल लेंगे, फिर करेंगे, ठीक है। चलो डी का वैल्यू सेपरेट निकालो। डी का वैल्यू क्या होगा जी, डी का वैल्यू क्या होगा, बताओ क्या होगा, के डी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अरे बोलो भाई, अरे ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे डी एक्स था, अरे यहाँ पे डी वेक्टर था, अरे बोलो भाई, और ये दूरी ए था ना। तो हमको निकालना ये, और इस पे चार्ज कितना था, डी क्यू चार्ज था। अरे यस और नॉट। और जब डी क्यू चार्ज होगा तो इस पे कितना चार्ज होगा, लेमडा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फॉर्मूला होता है, लेमडा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो भाई हम लोग जानते हैं चार्ज कितना है, डी क्यू है, चार्ज कितना है, और लेंथ कितना है, डी एक्स, लेंथ कितना है, डी एक्स। इतने लेंथ में ही बात कर रहे, तो डी क्यू और लेंथ कितना, डी एक्स, तो डी क्यू बटे डी एक्स। तो यहाँ से डी क्यू का वैल्यू निकलेगा जी, क्या हो जाएगा, लेमडा गुना डी एक्स, लेमडा गुना डी एक्स। निकल गया, अरे निकल गया। हम यहाँ डी क्यू के जगह पे पुट कर सकते हैं। आप कहोगे सर हमको ए का भी वैल्यू बता दीजिए, खाली ए का भी, अब ए का भी वैल्यू बता दी, ए का वैल्यू निकाल ले। देखो यहाँ पे कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ओ पी चाहे पी ओ एस बोलो, पी ओ एस बना ले, पी ओ एस बनाते हैं पहले, इधर साइड में कहीं बना लेते हैं, ऐसे बना लो। ये वाला क्या था, पी था, यहाँ कहीं पी होगा। ये वाला क्या था, एस था, ये कहीं एस होगा, ये कहीं ओ था। ओ पे कितना डिग्री था, 90 डिग्री था। अब देखो ओ एस का वैल्यू कितना था, आर था। ओ एस का वैल्यू कितना, तो ओ एस का वैल्यू यहाँ पे डाल दो
आर, ओ एस का वैल्यू आर, और क्या, ओ पी, ओ यहाँ पे पी है ना, ओपी का वैल्यू कितना, ओपी का वैल्यू आर है, ओपी का वैल्यू आर है, ओएस का वैल्यू एक्स है, ओएस का वैल्यू एक्स है। अब देख रहे हो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये वैल्यू ए था, अरे ए वैल्यू देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ देखो, ये पी और ये एस, पी एस का वैल्यू कितना रखे हैं, ए रखे हैं, अरे रखे हैं कि नहीं रखे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल से ए का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल से ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो क्या होगा, कर्ण बराबर स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, अरे होगा कि नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी सब कुछ फील हो जाएगा, सब कुछ फील होगा कि कौन सा वैल्यू कैसे आ रहा है, ठीक है, बस आपको पेशेंस बना के रखना है, ठीक है बालक, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, है ना, कोई बात नहीं है, जब मेरा पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा फिर से हम दोबारा बताएंगे, अभी बोला है ना कि हम एक बार नहीं 5 बार बताएंगे, तुमको सिखा देंगे, कितना भी टफ कॉन्सेप्ट रहेगा हम तुमको सिखा देंगे, इस बात का हम पूरा गारंटी दे रहे हैं। तो क्या होगा, ए बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब ए का भी वैल्यू आ गया, यहाँ पुट कर दे, अरे यहाँ पुट कर देते हैं, तो डी का वैल्यू क्या निकल के आया, के, डी क्यू के जगह पे क्या डालेंगे, लेमडा इंटू डी एक्स, के लेमडा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ये ए का वैल्यू ए स्क्वायर यानी कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यस और नॉट, तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा भाई, के लेमडा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे, यहाँ पे कर देते हैं। देखो ज़्यादा अगर वो वाला बात अगर हम सब यहाँ लिख के करेंगे ना तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अरे यस और नॉट, कुछ बातें समझ में भी रखना जरूरी है। तो यहाँ पे हम डी का वैल्यू लिख देते हैं, डी का वैल्यू क्या होगा, माइनस थीटा 2 से थीटा 1, डी का वैल्यू क्या निकल के आया, सब लोग एक बार रिपीट करो, के लेमडा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू क्या, कॉस थीटा, अरे इंटू क्या, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का भी वैल्यू निकालना होगा, किसका वैल्यू निकालना होगा, कॉस थीटा का, कॉस थीटा का भी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है छोड़ो, कॉस थीटा भी ऐसे ही रहने दो, कॉस थीटा का वैल्यू नहीं निकालेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू ऐसे ही रहने दो, हमको यहाँ पे dx का वैल्यू निकालना होगा, किसका वैल्यू निकालना होगा, dx का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, निकाल ले dx का वैल्यू, dx का वैल्यू निकालेंगे। अब dx का वैल्यू कैसे निकालेंगे, dx का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ, कहीं पे कुछ रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, dx का कुछ रिलेशन बनेगा, क्या बनेगा dx का रिलेशन, सोचो थोड़ा, अच्छा एक सेकेंड, हमको dx का वैल्यू चाहिए, थोड़ा सोचो, अच्छा सुनो, ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, यहाँ से तुम्हारा एक्स बट्टे आर, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण वाला रिलेशन आ जाएगा। हम ऐसा करते हैं, हमको x और r का रिलेशन चाहिए, क्योंकि हमको x का रिलेशन चाहिए, x में रिलेशन चाहिए होगा, तो हम ऐसा करते हैं ना, ये tan थीटा बराबर x बट्टे आर लिख सकते हैं क्या, यहाँ फोकस करो, यहाँ tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर x बट्टे आर, अरे देखो यहाँ देखो, नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा, tan थीटा बराबर x बट्टे, अरे होता है कि नहीं होता है, अरे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है कि नहीं होता है, तो लंब क्या है, x है, आधार क्या है, r है, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, r tan थीटा निकल के आ जाएगा। हमको वैल्यू किसका चाहिए, dx का वैल्यू चाहिए, देख रहे हो कहाँ से जुगाड़ लगा के निकालना पड़ रहा है, ठीक है, तो x बराबर r tan थीटा, x बराबर r tan थीटा। तो अब क्या करें, हमको चाहिए dx, तो हम दोनों साइड ना डिफ्रेंशिएट कर देंगे,
दोनों साइड क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ डिफ्रेंशिएशन का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें। देखो जो डिफ्रेंशिएशन नहीं जानता है उसको घबराने की कोई ज़रूरत, अभी सिखा देंगे, अभी सिखा देंगे, इसी कॉन्सेप्ट में सिखा देंगे, ठीक है। घबराना नहीं कि सर हम 11th नहीं पढ़े तो हमको नहीं आएगा, इसी में सिखा देंगे। चलो डिफ्रेंशिएट करें ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या बनेगा, dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा। इधर भी क्या बनेगा, d ऑफ r tan थीटा, d ऑफ r tan थीटा। अरे होगा कि नहीं होगा। अब तुम लोग एगो कॉन्सेप्ट तो पक्का जानते होगे, एगो कॉन्सेप्ट पक्का जानते होगे, d ऑफ tan थीटा क्या होता है, d ऑफ tan थीटा d थीटा क्या होता है, क्या होता है, cos थीटा। नहीं, क्या होता है, अरे नहीं, क्या होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। बस एक फॉर्मूला जानना था, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा। आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अरे आर बाहर आ जाएगा, तो डी ऑफ tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा क्या होगा, क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा, आर ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से dx का वैल्यू निकल जाएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा आएगा समझ में, थोड़ा पेशेंस रखो बस, ठीक है। और ये 5 नंबर में आने वाला है, कितने मार्क्स में आने वाला है, 5 नंबर में आने वाला है। इसको हल्के में मत लो, इसको हल्के में मत लो, ठीक है। बालक फोकस करो, सब समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा हम दोबारा बताएंगे, अभी पहले एक बार तो सीख लो। हम हैं ना यहाँ पे समझाने के लिए, हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि हम हैं, तो तुम लोग के ऊपर पसीना हमको भी आ रहा है, ऐसा बात नहीं है। तो तुम लोग बस खाली कॉन्सेंट्रेट करो बोर्ड पे, ठीक है। एक एक बात बताएंगे कि कौन क्या चीज़ कैसे आ रहा है, बता रहे कि नहीं बता रहे। तो dx बराबर आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आया कि नहीं आया। आप dx के जगह पे पुट करें, इतना बात मिटा देंगे, इतना बात मिटा देंगे, नहीं इतना बात नहीं मिटाए तो कैसे होगा। चलो ई बात तो मिटाएंगे ना, ई बात मिटाएंगे ना, ठीक है। रे बउआ तू सब भी लिखेगा, ठीक है लिख लेना, कोई बात नहीं है। चलो चलो, तो इसको मिटाते हैं, पहले तन का स्पेस बनाते हैं, तन का स्पेस बनाते हैं। रे कौन गद्दारी का बात कर रहा है, गधा है। यहाँ फोकस करो, फोकस ऑन कैरियर नॉट मोबाइल। हाँ तो मेरे लाल बाल गोपाल यहाँ ध्यान दो ना, लाल बाल गोपाल, चलो यहाँ फोकस करो। देखो देखो नहीं तो उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। यहाँ फोकस करो, क्या होगा, EX ना। अरे किसकी बात कर रहे भाई, EX की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, EX की बात कर रहे हैं, यस और नॉट। तो EX यहाँ तक तो आता है ना, देख रहे हो। एक लाइन पढ़ने के लिए उधर कितना लाइन लिखना पड़ता है, एक लाइन पढ़ने के लिए उधर कितना लाइन लिखना रहता है। ऑनलाइन वाला मास्टर ये सब बात नहीं बताता, हवे में कर देता है। वो नहीं जानता कि भाई बच्चा को क्या आ रहा है कि क्या नहीं आ रहा है। वो सीधे पढ़ाएगा 12th में, और लेक्चर का कोर्स खरीदे रहोगे, वो सीधे सब कुछ एक बार पढ़ के बता देगा तुमको, जैसे लगता है कि खुदे पढ़ना है, खुदे समझना है। यहाँ भाई बच्चा को समझना है तो इतना बात नहीं बताइएगा तो बच्चा को आएगा कैसे। अरे यस और नॉट। इसीलिए बच्चा का ऑनलाइन जो क्लास कोर्स खरीदा रहता है ना, उसका एकदम ऊपर से चल जाता है। इसलिए ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना जरूरी है, यस और नॉट। ऑफलाइन में क्यों आना जरूरी है, पता चल रहा है ना। ये क्लास में होगे तभी पता चलेगा, इसे पता नहीं चलेगा। चलो तो यहाँ फोकस करते हैं EX भाई, यहाँ फोकस करते हैं, दोबारा से लिखते हैं -θ2 से θ1, -θ2 से θ1, माथा पर से हाथ हटाओ, -θ2 से θ1 क्या होगा, के लेमडा dx के जगह पे डालना है ना भाई, के लेमडा आर। ए तुम लोग हल्ला बहुत करता है यार, हल्ला बहुत करता है। कृष्णा हल्ला नहीं करना है, यहाँ फोकस करो, आर सेक स्क्वायर थीटा और क्या होगा डी थीटा। अरे रखे कि नहीं रखे,
ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अरे ये सुन नॉट, इंटू क्या कॉस थीटा, अरे ये सुन नॉट। चलो अब क्या करें, ई एक्स बराबर माइनस थीटा 2 से थीटा 1 माइनस थीटा 2 से थीटा, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कुछ निकाले थे क्या, एक्स का वैल्यू क्या निकाले थे, tan थीटा निकाले थे। इसमें थोड़ा और दिमाग लगाना होगा, आसान नहीं है, थोड़ा और दिमाग लगाना होगा। क्या करें, एक्स के जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स के जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं। कौन सा वैल्यू पुट करते हैं, आर tan थीटा, कौन सा वैल्यू पुट कर दे, चलो लिखो के लेमडा, काटने वाटने वाला काम मत करो, थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। के लेमडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। थोड़ा रफ वाला काम उधर करे क्या, अरे बोलो, सब लोग तन के बैठो, तो पहले सब लोग तन के बैठो, थोड़ा रफ वाला काम इधर कर लेते हैं। किधर करे, चलो यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स का वैल्यू आर tan थीटा, तो क्या होगा आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर, अरे ये सो नॉट, आर स्क्वायर कॉमन ले ले, आर स्क्वायर कॉमन लेके एक स्टेप खा जाए, यहीं पे खा जाते हैं, एक स्टेप को खा जाते हैं, तो एक स्टेप खा जाएंगे तो आर स्क्वायर, ये क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब तुम लोग जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, अरे बोलो, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा, आर से आर कट जाएगा, के लेमडा बाई आर, के भी कांस्टेंट, लेमडा भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, तीनों को बाहर कर लो, के लेमडा डिवाइडेड बाई आर। अब मस्ती करो तुम लोग, फिर पूछेंगे तुमसे, नहीं बताओगे तो उठा के पटकेंगे गेंद के जैसे, फुटबॉल बना के पीटेंगे। फिर मस्ती कर लो तुम लोग, के लेमडा बाई आर। देख रहा मास्टर का पसीना निकल रहा है कॉन्सेप्ट समझाने में, हल्का में ले रहे हो, फिजिक्स से बउआ, फिजिक्स से मास्टर का पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए बताता नहीं है। लेकिन रोहित सर को पसीना निकले चाहे कुछ भी, रोहित सर बताएंगे, चाहे गला खराब हो चाहे कुछ भी, बताएंगे तो बताएंगे। के लेमडा डिवाइडेड बाई आर क्या आएगा, माइनस थीटा 2 से थीटा 1। अब ये क्या बनेगा, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। अब तुम हम लोग को एक बात बताओ, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, पढ़ाए थे सबको 11th क्लास में, नहीं आता है हम बताएंगे, 11th का बात कौन बताएंगे, रोहित सर। क्यों, क्योंकि बहुत बच्चा हमारा नया है, सोचता है कि सर हम तो पढ़वे नहीं किए तो हमको कैसे आएगा। ठीक है, हम बता देते हैं, देखो यहाँ इस सब को आर एस बॉक्स कहेंगे, इस सब को क्या कहेंगे, ये सब आर एस बॉक्स है, ये सब क्या है, जैसे मिस्त्री के पास एगो टूल बॉक्स होता है ना, वैसे रोहित सर के पास एगो आर एस बॉक्स है। और आर एस बॉक्स का काम है कॉन्सेप्ट को समझाना, कॉन्सेप्ट को खोलना, कॉन्सेप्ट को कसना। और ये सो नॉट, तो आर एस का फुल फॉर्म जानते हो, आर से रोहित, एस से सोनू। भाई सोनू बोलता है तो हमको लग रहा है घड़ी का कोई आदमी बुला रहा है, और रोहित बोलता है तो समझ में आता है कि कोई कोचिंग का बच्चा बुला रहा है या कॉलेज का कोई बच्चा बुला रहा है। ठीक है, तो आर एस बॉक्स में एक और कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा बराबर होता है साइन थीटा प्लस सी, तो यहाँ इंडेफिनिट था लेकिन यहाँ डेफिनिट है, डेफिनिट में प्लस सी नहीं आएगा, तो ये क्या बनेगा, के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा, ये क्या बनेगा माइनस थीटा 2 से थीटा 1, अब लिमिट पुट करें, अरे लिमिट पुट करते हैं, क्या होगा, के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
अरे यस और नॉट? फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या बनेगा? साइन ऑफ थीटा 1, फाइनल लिमिट थीटा 1 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा 2, साइन ऑफ माइनस थीटा 2। अब तुम लोग एक बात अच्छे से जानते होगे, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। अरे यस और नॉट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? के लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा 1 माइनस बाहर आके प्लस बना देगा, तो प्लस साइन थीटा 2। तो एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा, किसके वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, वो क्या आएगा? के लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब ये खत्म नहीं हुआ है, क्या क्लियर है? अब ई वाई का निकाल ले, ई वाई का निकाल ले। देखो ई वाई का कैसे होगा? ई वाई बराबर इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से थीटा 1, और क्या होगा? डी ई साइन थीटा, डी का जो वैल्यू आया है, इतना वैल्यू हम यहाँ पे रख दे, ये वाला वैल्यू। अरे यही है ना के लेमडा बाई आर? अरे बोलो, डी का वैल्यू के लेमडा बाई आर बाहर आ जाएगा, माइनस थीटा 2 से थीटा 1, के लेमडा बाई आर बाहर आ गया, और क्या आ गया? साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा। और यस और नॉट? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए ना? पक्का ना? क्या किए हैं देख रहे हो? यहाँ खाली क्या है? कॉस थीटा था तो कॉस थीटा, तो वहाँ साइन थीटा था तो यहाँ साइन थीटा, और यहाँ कॉस थीटा तो यहाँ के लेमडा बटे आर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? के लेमडा बटे आर। सिमिलरली हो सकता है ना? अरे वही काम को हम दोबारा क्यों करें? मजदूर थोड़ी है, इंजीनियर है, तो इंजीनियर आदमी थोड़ा दिमाग लगाएगा नहीं लगाएगा? उतना काम नहीं करने जाएगा। चलो ठीक है, अब बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता माइनस कॉस थीटा प्लस सी। और ये सो नॉट? तो यहाँ पे के लेमडा बटे में आर, ये क्या बनेगा? माइनस कॉस थीटा, लिमिट डालो, माइनस थीटा 1 से थीटा 2, लिमिट डालो, क्या होगा? अच्छा थीटा 1, ये थीटा 2, ठीक है। के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, तो ये क्या बनेगा? माइनस कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस थीटा 2। और ये सो नॉट? अब करो क्या आ जाएगा? के लेमडा बटे आर माइनस कॉस थीटा 1, और ये माइनस प्लस, और ये क्या बनेगा? माइनस ऑफ कॉस थीटा। क्या होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा? क्या होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा? अरे माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो ई वाई का वैल्यू के लेमडा बटे में कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। आया कि नहीं आया? आ गया? आया कि नहीं आया? मज़ा पक्का ना? चलो नोट कर लो इसको कल डिराइव करके आना है, और इस पर हम 3-4 केस करने वाले हैं कल, ठीक है? 3-4 केस होगा इस पे। ऑब्जेक्टिव का सवाल केस पे आएगा। ऑब्जेक्टिव का सवाल किस पे आएगा? केस पे आएगा। सुनो, एगो लमका तार जानते हो? उसको उठा के लाओ, यहाँ पे रख दो, रख दिए। इस पे क्या करो? प्रसादी लेकर चार्ज को बांट दो, बांट दिए। बुनिया है, क्या है? बुनिया को बांट दिए। एल दूरी में इतार था, ठीक है? एल लेंथ का इतार था, ठीक है? इस पे जब बुनिया बटाया तो कितना कुंटल बुनिया बटाया होगा? तो लेमडा कुंटल, ठीक है? और क्या बटाया होगा? तो बुनिया क्या है? चार्ज। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? और कहाँ तक बांटना है? यहाँ तक, जितना लोग है ना वहाँ तक बांटना है। तो यहाँ क्या है? पी पॉइंट तक, कितना दूरी तक? आर दूरी तक। और ये सो नॉट? अब देखो, तुम लोग को थोड़ा हम कंस्ट्रक्शन करना बता देते। ई लाइन से सीधे ई लाइन एक वरना मिला दो, मिला दिए।
ई लाइन से ई लाइन सीधे एगो ना मिला दे, मिला दिए। इसको सीधे आगे बढ़ा दो, बढ़ा दिए। इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, एगो ऊपर निकाल दो, एगो नीचे निकाल दो, निकाल दिए। यहाँ पे छोटका सा काटो x दूरी पर, हाँ dx काट दिए। dx कितना, dx काटे होंगे तो dq चार्ज भी काटे होंगे, dq चार्ज ही, और इस पर लेमडा ही रहा होगा। अरे बोलो। और यहाँ से ई पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है, डी आया है। और ये एंगल क्या बना था, थीटा। ये एंगल क्या बना था, तो ये एंगल भी थीटा। और ये सो नॉट, ये क्या डी, ये डी कॉस थीटा, ये डी और ये डी। वैसे ही नीचे में यहाँ पे भी ये भी तुम्हारा ऐसे डी ही होगा, तो ये क्या होगा डी साइन थीटा, और इधर ये ऐसे डी कॉस थीटा। और ये सो नॉट, ये एंगल को हम लोग थीटा 1 बोल रहे हैं और ये एंगल को थीटा 2 बोल रहे हैं। अब ई एक्स डायरेक्शन में डी कॉस थीटा है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में डी कॉस थीटा इंटीग्रेट कर देंगे -θ2 से θ1 तक, हाँ डी कॉस थीटा आ जाएगा। डी का वैल्यू समझा चुके ऑलरेडी, क्या होता है k लेमडा dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर एस बॉक्स का यूज करते हुए, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू आ गया यहाँ तक।